अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली फास्ट यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल हमारे पास है, फास्ट यूनिवर्सिटी हैज असाइन्ड यू अ टास्क टू डिटरमाइन यूजर ग्रेड्स एंड जीपीए बाय टेकिंग इनपुट फॉर सब्जेक्ट मार्क्स यूजिंग इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रेडिंग स्कीम के बारे में, जिसकी पिक आप देख सकते हैं मैंने ऊपर लगाई हुई है। हमें बेसिकली करना ये है कि यूजर से है ना मार्क्स इनपुट लेने, और मार्क्स की बेसिस पे है ना हमें बताना है कि इसकी है ना कितनी जीपीए और क्या ग्रेड है। जस्ट लाइक के हमें पता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किए 62 से 64 के दरमियान, इसको मिलेगी 2 जीपीए और ग्रेड क्या होगा, सी। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ना, यहाँ पे मैंने सवाल लिखा हुआ है कमेंट करके, जो आपको दिख रहा होगा ऊपर। फिर इसके बाद ये तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि लाइन 7 तक क्या क्या होता है। फिर लाइन 8 में हमने मार्क्स इनपुट यूजर से, अब लाइन 9 से जो है ना हमने इफ एल्स कंडीशन लगाना शुरू किया। सही है। हमें मालूम था अगर यूजर के मार्क्स ना 50 से कम है, 50 से कम जितने भी मार्क्स हो, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 मार्क्स हो, तो इस पे क्या कंसीडर होगा, ग्रेड क्या होगा हमारा एफ, और जीपीए क्या होगी, 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 से कम मार्क्स है तो ग्रेड क्या होगा, एफ होगा, और जीपीए क्या होगी, 0। हमने यही इनपुट किया। पे अगर मार्क्स 50 से 54 के दरमियान है तो हमने क्या, ग्रेड क्या होगा, डी, और जीपीए होगी 1। इसी तरह से अगर आपके मार्क्स 54 से 58 के दरमियान है, 54 से 58 दरमियान का मतलब ये है कि अगर यूजर के मार्क्स 54.00 भी है ना, तो उसको जीपीए मिलेगी 1.33। ये हम देख भी लेते हैं एक बार यहाँ पे चला के। जस्ट लाइक अगर यूजर ने मार्क्स डाले 54.00, तो अब इसको क्या जीपीए मिलेगी, 1.33, और ग्रेड क्या होगा, डी प्लस। लेकिन अगर यहीं पर मैं मार्क्स डालूँ 53.99, तो अब देखिए ग्रेड बिल्कुल चेंज हो गया, ग्रेड पर डी प्लस था, अब डी हो गया। सही। इसी तरह से अगर 54 से 58 के दरमियान मार्क्स है तो क्या ग्रेड होगा, डी प्लस होगा। ये हमने देख लिया। पे 58 से 62 के दरमियान है तो क्या ग्रेड होगा, सी माइनस होगा, और जीपी होगी 1.67। इसी तरह से हमने बाकी कंडीशंस भी लगा दी ये सारी। सही है। और एंड एंड हमें मालूम है कि अगर मार्क्स 86 से 90 के दरमियान है तो जीपीए 4 मिलेगी और ग्रेड क्या होगा, ए। लेकिन अगर मार्क्स 90 से 100 के दरमियान है, जीपीए सेम रहेगी, जीपीए 4 ही आएगी, लेकिन ग्रेड चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने अलग अलग कंडीशन बनाई। अगर दोनों ग्रेड सेम होते तो हम 86 से 100 पूरे एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ग्रेड अलग अलग हो गए, तो इसलिए मैंने अलग अलग कंडीशन बनाई है। और एंड एंड एल्स की मैंने कंडीशन बनाई है कि अगर यूजर गलती से कोई मार्क्स डाल लेता है जो 100 से अबव है। सही है। या जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर मार्क्स डाल के दिखाया था, तो एल्स के अंदर मैंने ये कंडीशन डाली, अगर कोई 100 से अबव मार्क्स डाल लेता है तो हमारे पास ये आउटपुट शो हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट लाइक मार्क्स डालता हूँ मैं 100.75। देखिए हमारे पास लिखा गया इनवैलिड इनपुट मार्क्स शुड बी बिलो 100। सही है। जो मार्क्स है वो 100 के अंदर अंदर होने चाहिए। इसी तरह से आई होप कि आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। जो सेकंड सवाल हमारे पास है वो स्विच केस का है, और स्विच केस में कहा गया यूजिंग स्विच केस टेक यूजर ग्रेड इनपुट एंड डिस्प्ले द जीपीए अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। सही है। हमें ये बात मालूम है कि स्विच केस के अंदर हम एक टाइम पे एक करेक्टर ले सकते हैं। हम ये ले सकते हैं केस, सही है, और इसका आगे करेक्टर जो हमने लेना है इनपुट, ए बी सी डी। सही है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये ए प्लस जो है वो दो करेक्टर है। कैसे, एक ए हमारे पास एक करेक्टर हो गया और प्लस हमारे पास दूसरा करेक्टर हो गया, तो इसलिए हम ऐसे ग्रेड्स को इनपुट नहीं ले सकते। तो सिंपल हम सिर्फ जो बनाएंगे, हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सिर्फ इन पे बनेंगे, ए बी सी डी और एफ पे। सिर्फ इन ग्रेड्स पे हम जीपीए शो करवाएंगे। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर कमेंट्स करके भी लिख दिया है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर अगर ए आएगा तो हमें 4 जीपीए शो करवानी है, बी पे 3 जीपीए हम शो करवाएंगे, सी पे 2 जीपीए, डी पे 1 जीपीए और एफ पे फेल तो 0 जीपीए। सही है। तो लाइन 16 तक तो आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा। लाइन 17 पे हमने इनपुट ये यूजर से कि ग्रेड अपना इनपुट डाल दिया। जो भी यूजर ग्रेड इनपुट डालेगा ना, उसको हमने बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन यूज किया टू लोअर का। ये प्रीवियस वीडियो में बताया था इस फंक्शन का काम। बेसिकली फंक्शन है ना, जो भी आपका होगा ना, कन्वर्ट upper case into lower case।
तो जो भी आप इनपुट डालोगे ना, अगर वो अपर केस लेटर होगा ना तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लोअर केस होगा तो लोअर केस ही देगा। सही है। फिर इसके बाद हमने है ना स्विच केस यहाँ से इस्तेमाल किया है। स्विच ग्रेड से हम ग्रेड एक बार वेरिएबल लिख देंगे तो बार बार कंपेयर करने की इसकी जरूरत होती नहीं है। तो अगर केस ए है तो क्या होगा 4 GPA, बी है तो 3 GPA, फिर ब्रेक लगा दी हमने, क्योंकि ताकि अगर 4 GPA शो करवा दे तो हमारा कंपाइलर यहीं से ब्रेक आ जाएगा तो क्या होगा, स्विच केस से वो बाहर निकल जाएगा। अगर लाइन नंबर, अगर यूजर ने एंटर किया ए, तो अब यहाँ पर आ जाएगा लाइन नंबर 24 पे आ जाएगा, केस ए हो जाएगा, फिर वो लाइन नंबर 25 पे आएगा, आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा हमारा कंपाइलर, पे लाइन नंबर 26 पे आएगा, लाइन नंबर 26 पे जैसे वो ब्रेक देखेगा तो क्या होगा, वो डायरेक्ट लाइन नंबर 47 पे आ जाएगा। सही है। सो ये प्रोग्राम मैं चला के दिखाता हूँ। और इन द एंड डिफॉल्ट पे हमने क्या किया है कि अगर एफ की जगह कोई भी ग्रेड डाले, ए बी सी डी एफ के अलावा, सो क्या लिखा आ जाए, इनवैलिड ग्रेड, क्योंकि हम अपने यूजर पे बिल्कुल 100% ना एतमाद नहीं कर सकते, हमें सारी कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। सो अगर यूजर बाय डिफॉल्ट हो सकता है ई डाल ले, सही है, ई तो कोई ग्रेड होता नहीं है, तो हमें क्या आउटपुट आ जाए, जस्ट लाइक मैं ई डाल लूँ तब देख सकते हैं हमारे पास लगा के इनवैलिड ग्रेड। और इसी तरह से अगर मैं ई कैपिटल में डाल दूँ तो देख लेते क्या होता है। सो फिर भी लिखा गया इनवैलिड ग्रेड। और अगर मैं कोई ग्रेड डालता हूँ जस्ट लाइक के बी, तो क्या आती है हमारी जीपीए। सो देखिए हमारे पास शो हो गया यहाँ पर 3.00 जीपीए। सो काफ़ी आसान प्रोग्राम था ये दोनों, और ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सो आई होप कि आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।